जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसका स्टडी भी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ सॉल्यूट के मोलर मास और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बीच क्या रिलेशन है, इसका डेरिवेशन भी देख चुके हैं। तो आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ था, उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। किसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना? सोल्यूशन का। क्यों घट जाना? ये आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर सोल्यूशन बनाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। यही हमें पढ़ना है। कितना कम होगा? जितना कम होगा वो डिप्रेशन कहलाएगा। और ये कैसे? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसकी भी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं डीएनए का यानी, और जिस चैनल के थ्रू आप देख रहे हैं उसका नाम तो आपको पता है क्या है, जानते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले आप जान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप जानते हैं, जो प्रीवियस में आप 9th में पढ़े हैं, कि लिक्विड जिस टेम्परेचर पर सॉलिड में बदल जाए, सीधा सीधा मतलब। अब इसको वेपर प्रेशर के टर्म में बताना है कि वेपर प्रेशर के टर्म में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो वेपर प्रेशर के टर्म में आप बता सकते हैं, जैसे आप कहे थे बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ठीक है, बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे? सॉलिड के वेपर प्रेशर की तुलना करेंगे। यदि वो बराबर है तो वो टेम्परेचर नोट कर लेंगे। यही टेम्परेचर उसका क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर की जब बराबर हो जाएगा, वह टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। जैसे पानी का वेपर प्रेशर जब बर्फ के, यानी वो सॉलिडिफाई होता है, जब उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब यदि वाटर का बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो क्या बताएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों एक ही टेम्परेचर होता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है आप पहले समझ चुके हैं। तो बात करते हैं अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो कंसेप्ट हो गया वेपर प्रेशर टर्म में। अब डिप्रेशन क्या है? कितना कम होना, यानी घट जाना। कैसे घट जाना? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुलने से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट की तुलना में घट जाता है। जो घटता है, कितना अमाउंट, कितना डिग्री घटता है, वही उसका डिप्रेशन कहलाएगा। जैसे ग्राफिकल भी हम समझेंगे और यहाँ थ्योरेटिकल भी, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल भी आप समझ सकते हैं। देखिए, आप 1 लीटर या 1 किलोग्राम पानी लीजिए। 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर होता है, पानी लिए हैं। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। 1 बूंद लीजिए या 1 लीटर लीजिए या 1 किलोग्राम, कुछ भी लीजिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज नहीं होता। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसमें जो वाटर है, उसी वाटर में आप क्या कर दीजिए? 100 ग्राम साल्ट। उस साल्ट में कौन सा? NaCl डिजॉल्व करके सोल्यूशन बना दीजिए। तो ये क्या हो गया? अब आपका सोल्यूशन हो गया। तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या होगा? क्या 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, या उससे कम होगा, या उससे अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? यानी 4 ऑप्शन है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है ना। तो A इक्वल है, B लेसर है, C ग्रेटर है, D नन ऑफ दीज है। तो आपका ऑप्शन क्या है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन है। चलिए मैं आंसर देता हूँ, अपना चेक कर लीजिएगा। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट, जो सोल्यूशन यहाँ पर है, यहाँ पर सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व हो गया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट आपने वाटर लिया था उसकी तुलना में उसकी बात कर रहे हैं, यानी पानी में पानी है और पानी में नमक घुला है, तो उन दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
पानी में नमक घुलने पर उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर जो जीरो था उसकी तुलना में कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली है कि मान लीजिए कि 0 सेंटीग्रेड था तो इसका 0 से कम होगा हमेशा। अब कितना कम होगा ये एक्सपेरिमेंटल करने पर डाटा से पता चलेगा। तो आपको याद रखना है कि कम हो जाएगा। अब कम क्यों हो जाएगा, तो आपका रीजन कहेंगे क्या, ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ solution is lower than प्योर सॉल्वेंट। ये आपको पहले से पता है, ठीक है। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के तुलना में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है क्या होता है, कम होता है, लेसर होता है। इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है। तो आपका बस यही है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होगा, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये आप बोलेंगे, ये एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं कि ये कैसे ये कम होता है, दिखता है, और क्या डिप्रेशन होता है। तो कितना कम होगा, कितना कम होगा उसी को हम डिप्रेशन बोलेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आएगी कितना आएगा, यही जो कमी आएगी, जो डेटा आएगा वही को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो देखिए ग्राफिकल भी समझ लेते हैं, और अभी तो आप मैंने जो हाइपोथेटिकली डाटा लिया था उसको समझ गए होंगे। तो आप फिर से एक प्लॉट करेंगे, एक प्लॉट किसके किसके बीच प्लॉट होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, यहाँ पर टेम्परेचर किसमें, केल्विन में है, ठीक है। चलिए आप जब बॉइलिंग के लिए किए थे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, अब क्या करना है, फ्रीज करना है तो कूल करना है। तो वेपर प्रेशर पहले से ही हाई है, पहली बार हम सॉल्वेंट कर लेंगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है, हाई टेम्परेचर पर हाई है। आपको क्या करना है, कूल करेंगे तो वेपर प्रेशर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटते घटते एक ऐसा समय आएगा जब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, उसके वेपर प्रेशर, सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो गया, बराबर हो। ये क्या हो गया, टी और टेम्परेचर या फ्रीजिंग। तो ये प्योर सॉल्वेंट के लिए हम टी नॉट लगा देते हैं। तो ये किसका वेपर प्रेशर था, सॉल्वेंट के लिए। ये जो लाइन थी मान लीजिए ए है, ये बी पर आते ही इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें नमक घुला है, मान लीजिए कि नमक आप घुलाए हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो घटते घटते इसका भी घटेगा, एक ऐसा समय आएगा जिसका, लेकिन ये जिस टेम्परेचर पर ये क्या हुआ था, सॉल्वेंट फ्रीज हुआ, तो उस टेम्परेचर में उससे नीचे जाएगा। मैं तो हाँ किसी भी सॉल्वेंट के लिए आप खींच रहा हूँ, लेकिन आप पानी और नमक का बात सोचेंगे तो 0 सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर क्या है, TF है, और ये क्या है, TF नॉट है, जो प्योर सॉल्वेंट का था, ये सोल्यूशन का। तो कितना हो गया कम, इतना कम हो गया, ये इतना की क्या हुई, कमी हो गई। तो ये जो कमी आई है, चेंज इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या कहलाया, डेल्टा TF, कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आया है वही आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा TF, ठीक है। तो यानी ये क्या था, सोल्यूशन का फ्रीजिंग वेपर प्रेशर घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, और घटते घटते एक ऐसा समय आएगा जिसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट को नोट कर लिया गया, और जितना डिफरेंस आया वही क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर जो मान लीजिए कि सी है, ये डी है, तो जो बी और सी को लाइन यदि हम मिलाएं, ये लाइन, ये वाला लाइन, यदि हम इसको नीले से कर दें, ठीक है, इसको नीले से कर दें, तो ये क्या लाइन, ये जो लाइन है इसको मिला रहे हैं, ये क्या है। तो इसके बाद बताइए, सॉलिड जब स्टार्ट हो गया, पानी सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया, तो उसके नीचे यानी 0 से नीचे आप जाएंगे तो क्या सॉलिडिफाई ही रहेगा ना। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रोजन सॉलिड सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, फ्रोजन 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 सॉल्वेंट। यानी ये सॉल्वेंट क्या है, सॉलिडिफाई ही है, सॉलिड ही है, ठीक है। चलिए तो अब ये डेल्टा TF को हम कैसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये क्या होता है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देंगे,
घटा देंगे तो ये डेल्टा टी एफ मिल जाएगा, यानी कितना कमी आएगा आपको पता हो जाएगा। चलिए तो मान लीजिए इसका 0 सेंटीग्रेड था, अब इसका -1 हो गया है। कितना सोल्यूशन का मान लीजिए हाइपोथेटिकली 100 ग्राम चीनी नमक घुलने पर इसका 1 डिग्री क्या होगा -1 था, तो घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 0 सेंटीग्रेड में से। आप केल्विन भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। यहाँ डिग्री सेल्सियस में या केल्विन लेंगे तो डिफरेंस तो इक्वल आएगा। तो 0 केल्विन में से यानी 273 हो जाएगा ये, तो उसमें से घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 1 डिग्री का आएगा, चाहे वो केल्विन में लीजिए चाहे सेंटीग्रेड में लीजिए। ठीक है, तो ये एक क्या कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, समझ गए आप। चलिए अब ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसको भी आपको प्रूव करना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसी तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप क्या कैसे बताएंगे, देखिए आप जब इसमें 100 ग्राम मान लीजिए सॉल्ट घोल रहे हैं, NaCl घोल रहे हैं, तो कितना डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन कितना हुआ, अभी एक हाइपोथेटिकल लिए थे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन का चेंज, मैंने बोला ना यूनिट सेम, यूनिट चाहे जो भी हो चेंज सेम आएगा, चाहे केल्विन में चाहे उसमें। तो 1 डिग्री का क्या हो रहा है डिफरेंस आ रहा है, यानी डिप्रेशन हो रहा है। यदि आप 200 ग्राम 100 ग्राम की जगह पर 200 ग्राम साल्ट घोल देंगे तो क्या ये डिप्रेशन घटेगा, यानी डिप्रेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा कि उतना ही होगा, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा। तो यानी अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, और अमाउंट जो साल्ट का है उसके हम यदि नंबर में इसको कैलकुलेट करें तो हम बता सकते हैं कि ज़्यादा नंबर होगा तो ज़्यादा डिप्रेशन और कम नंबर होगा तो कम डिप्रेशन। तो यानी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कि नंबर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो कैसे, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि आप इसको आप समझ भी सकते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। चलिए क्लियर कर देते हैं, इसको साफ करते हैं क्लियरिटी के लिए। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि जो मोलेलिटी है, मोलेलिटी में क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलेलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी m क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल है वही उसकी क्या होती है मोलरिटी होती है। यानी ये इसको ऊपर क्या है n है, n मतलब मोल है, ज़्यादा मोल ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, तो एक क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मोलरिटी क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल उठाएंगे कांस्टेंट देंगे, कांस्टेंट में हमने क्या दिया के, और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो इसको फ्रीजिंग के लिए तो एफ लगा दिए। अब इसका यूनिट आपसे पूछ लेगा तो आप क्या देंगे डेल्टा टी एफ ट्रांसफर कर दीजिए और यहाँ पर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ का क्या हो केल्विन, मोलरिटी क्या होता है मोल केजी इनवर्स, ऊपर ले जाइए केल्विन केजी मोल इनवर्स, जैसे किसका आया था इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट के का केवी का। अब यहाँ के एफ का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूनिट निकल गया, ये कहते क्या है इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट के नाम से ज्यादा स्पेशल नाम दिया जाता है। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्म मिला है ये फॉर्म क्या हो गया है, ये आपका डेल्टा टी एफ जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो मोलरिटी क्या होता है प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, प्रूफ हो गया। अब जो सॉल्यूट घुला है, जैसे NaCl घुला था उसके जगह चीनी भी घुल सकता है, कुछ भी घुल सकता है, तो वो जो सॉल्यूट घुलेगा उसके मोलर मास और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी एफ में क्या रिलेशन होता है उसको जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यदि आप सिंबल लेते हैं W, वेट W सिंबल लेते हैं, वेट ऑफ, ये क्या है W, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम W से पहचान मतलब सिंबल दे रहे हैं, और कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करें, और मोलर मास कैपिटल M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जिसको हमें फाइंड करना हो यदि तो हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं। अब हम मोलरिटी को किस तरह लिख सकते हैं, मोलरिटी को हम
लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि ये केजी में है तो, यदि ये ग्राम में हो, यदि इसका ये क्या हो सॉल्यूट का, यदि डब्लू और सभी का सभी क्या हो यूनिट क्या हो ग्राम में, ठीक है। ये ग्राम में हो, ये भी ग्राम में हो, ये भी ग्राम में हो, ठीक है, सभी ग्राम में हो। तो इसको ग्राम में यदि लेंगे तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये किलोग्राम में हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राम में है तो अब एन को क्या लिख सकते हैं, एन को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू कैपिटल डब्ल्यू, और जो नीचे है 1000 उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं ऐसे, जैसे हमने इसमें किया था इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट वाले में। तो यम बराबर क्या मिल गया, यम बराबर डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये यम बराबर मिल गया। तो यम का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, यम की जगह पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में है। अब हमें मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे डेल्टा टी एफ को यहाँ पर ला देंगे और यम को यहाँ लगा देंगे। तो थोड़ा इसको देखते हैं, यम बराबर हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान ये टी एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ नीचे और कैपिटल डब्ल्यू नीचे। ये आपका आ गया क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ में रिलेशन, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। ये फार्मूला आपको एज इट इज न्यूमेरिकल में काम आएगा जब आपके सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का मोलर मास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सब उसमें से 4 1 2 3 4 दिया हो तो पांचवा आप कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे जो भी आपसे पूछे, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका फॉर्म बन गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है, और सॉल्यूट के मोलर मास और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच क्या रिलेशन है, क्या देख रहे हैं उल्टा है ना, यानी ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, मोलर मास ज़्यादा होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, उल्टा है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सड़क पर जो बर्फ़ जम जाते हैं उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, और आइसक्रीम को जो कोन्स होते हैं उसको आइस के टुकड़े के साथ साथ नमक क्यों मिलाते हैं, इसका बात हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, आप अपना विचार, अपना व्यू आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए आपका मैं शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।